तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई उससे लाखों गुना बढ़कर के रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दतून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन कर नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चल। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जा करके बोल, भाई जिनका क्यों व्यर्थ की बात है? जब उन्होंने कहा नहीं श्री कृष्ण ने कहा है, तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। नाम जप से अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भी सजात, नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्यहम। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के जब तीर्थ याटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे तो एक नगर में गए, जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल। मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रुप्रवाह तो सब विकल हो जाते हैं। जैसे भरत जी चित्रकूट में सिया राम, तो पूरा चित्रकूट मानो सिया राम में हो गया। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए, महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी, तो उनका कहाँ गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था, दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए। हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस और लौट करके आए। ओ जेव देखा सामने गौर वर्ण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला कर रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए, महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत, मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है, प्रभु मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं। प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया, वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक ये दे नहीं, नाथ आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे ही आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं। वैज्ञानिक मानेंगे इसे? आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए, जे ही महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया, एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए। तो कंबल ढके हुए
वो उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा। भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया, हाँ क्या सेवा करे, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, आप कंबल से अपना मुख क्यों ढके, हटाइए। तो जे भी हटाया तो घाव पीप पूरे शरीर में, गलित कुष्ठ, पापों का बड़ा भारी दंड। सहम गए देखकर भाई जी। उनका नहीं कोई बात, बोले बस मैं आपके दर्शन करके आत्महत्या करना चाहता हूं, कोई भी मुझे कहीं समाज में कोई ठौर नहीं, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं अपने भाई जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसे जे ही आलिंगन किया कुष्ठ गायब, चरित्र में पढ़े। क्यों? क्योंकि नाम जप है, संकल्प किया, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हुए, भस्म हुए, रोग गायब। रोग कहां से होता है? पाप का दंड है रोग, खत्म हो गया। न शाम्ब व्याधिजम दुखम हेयम नान्योषधैरपि हरिनामौष विचरण करता है। गांव में एक रात एक दिन भिक्षा, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा। गांव में टिकना है तो गांव के बाहर वृक्ष या मंदिर में, नगर में तो नगर के बाहर। कभी किसी के घरों में टिकने के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि उनकी सैयाओं पर। ऐसा हमने देखा है, महात्माओं को स्कूल में टिक गए या बाहर कोई ऐसा निवास स्थान है, एकांत सेवन, और रात्रि में कब निकल गए पता नहीं चला। सच्चे संतों को देखा, वो ये भी नहीं बताते थे कि सुबह चले जाएंगे, आराम से शयन के जब दोबारा देखा गया तो तखत खाली मिला, उठे ही नहीं। बड़े ही वीतराग परमहंस। संन्यास धर्म बहुत उच्च कोटि का है, समस्त आश्रमों का गुरु धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चतुर्थ हर आश्रम का गुरु आश्रम माना गया है संन्यास। अब इसमें जो पद्धति है उसके अनुसार चले तब वो उच्च कोटि की उस स्वरूप स्थिति को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण षड्भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि, शरीर के 6 विकार हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। कल एक प्रश्न करता है, एकांतिक में प्रश्न कह रहे थे कि कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं, कोई कहता है मैं भगवान हूं, कोई कुछ कह रहा है, ये सब ठीक है क्या? मुझे तो सब ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो कहीं अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर ब्रह्म है। अब ऐसे लोगों को क्या बतावे? इतने लोग बैठे हो, अपने को देखा है तुमने आज तक? ईमानदारी से बताना, धाम में बैठे हो, भगवान को देखा है, ब्रह्म का अनुभव किया, ये तो बहुत ही बात ऊंची है। आप अपने को देखा है? तो कहोगे हाँ देखा है। कहां देखा है? बोले शीशा में देखा है, यही कहोगे। 3.5 हाथ का शरीर है, कोई 10, 20, 50 हाथ नहीं है। एक कमरा में होता, ढूंढना है तो बहुत समस्या थी कि भाई बड़ा कमरा है, बहुत छोटा कमरा है ये, 3.5 हाथ का। अपने हाथ से नाप लो। इस कमरे के अंदर एक और कमरा है, उस कमरे के अंदर एक और कमरा है, और उससे अलग आप बैठे हुए हो। बोलो आपने देखा अपने आप को? पहले कमरे को देखा है बाहर वाले, जैसे घर, बड़ा मकान, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके अंदर नीचे की तरफ एक गुफा, उस गुफा में बैठा हुआ है निर्लेप रूप से तू। देखा अपने को? तत्वम आसी देखा? तो नहीं देखा तो फिर तुम क्या ब्रह्म को देखोगे, क्या भगवान को देखोगे? अपनी चमड़ी को देखो कि गोरी है कि काली है, बस यही शीशा में देखो, और क्या देखोगे? बात करते हो ब्रह्म ऋषियों की बात की अवहेलना करते हो। कोई भी मार्ग थोड़ी गलत है
कि भला जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, तो ब्रह्म जीव हो सकता है ना, ब्रह्म जीव हो सकता है तो जीव ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। अज्ञान की बातें मत करो, जहां हो वहां से बहुत ऊंची जगह की बात करते हैं। ये ब्रह्म ऋषि ऐसे मजाक थोड़ी करते हैं, हम ब्रह्मास्त्र वही है, वही कहीं से भी देखो वही है, दूसरा नहीं। वो खेल कर रहा है, वही सेवक स्वामी खेल कर रहा है, दूसरा नहीं, बिल्कुल दूसरा नहीं, दूसरों न कोई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। हरि और मैं कभी एक साथ नहीं हो सकते, ध्यान रखना। हरि और मैं एक साथ नहीं हो सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी सुधि ना रही। एक रहे नंदलाल, भक्ति एक, ज्ञान एक, वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक, आखिरी में पहुंचो एक, सवाल हल होगा एक, दूसरा नहीं। जब तक अनेक तो सवाल में हो, हल नहीं हुआ है। ऐसी बातें सुनते हैं और अवहेलना कर देते हैं। कभी जिंदगी में भक्ति नहीं आ पाएगी यदि निंदा करोगे किसी ब्रह्म ऋषि की, किसी महात्मा की। भगवान के सिवा कोई नहीं है, मान लो हमारी बात, तो सवाल मानी संख्या भगवान के सिवा कोई नहीं, हल हो जाएगा। वासुदेवा स्वरमिति। ये शरीर भगवान नहीं है। बोले षड भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि। ये आत्मा नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ये 6 विकार वाला है। क्या? जन्म लेना, सत्ता की है, दिखाई दे रहा, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट हो जाना, ये 6 हैं इसके। षड भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि। जो जन्म होता है और है, ये शरीर दिखाई दे रहा है और बढ़ रहा है, फिर बदल रहा है और फिर नष्ट हो जाता है, उसे शरीर कहते हैं। वो मैं कभी नहीं हो सकता, मैं अविनाशी हूं, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। 6 विकार ये शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन बर्थडे किसका मनाया जाता है? आत्मा का। किसका? नासवान शरीर का। खुशी मना रहे हैं। एक और मनाया जाता है, आए थे हमारे पास, दोनों को माला पहना दो, आज हमारा दिन है, कौन सा, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, शादी का दिन है, शादी का सालगिरह ऐसा। अब बताओ, अरे भाई हम कह रहे किसी बहाने उसको मनाओ, 24 घंटा का कीर्तन रखवा लो, धन्यवाद, तुम रोज मनाओ, हम रोज मनाओ कह रहे, रोज बर्थडे मनाओ, लेकिन नाम कीर्तन करो। इस शरीर को तुम इतना महत्व दिए हो और स्वरूप को बिल्कुल नहीं दो, ज्ञान बगाड़ते आके ऐसे आते हैं, बिल्कुल ब्रह्म ही बोध हो चुका है, ऐसे बात करते हैं। और स्थिति नहीं है ककारा की, सच्ची मानो। अब जैसे अपने लोगों को पता चलता है, जैसे आप बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है आपकी स्थिति क्या, वहां बुद्धि से थोड़ी, वहां तो स्थिति पता चलता है। भैया सुगंध होती है और एक होता है नकली फूल। तो नकली फूल को चाहे जितना नाक में सूंघो नहीं, नाक में फिर भी गंध नहीं आने वाली। असली फूल दूर ही से पता चलता है कि इसमें गंध है। ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न या ब्रह्मबोध की वार्ता करने वाले का अलग स्वरूप होता है। पक्का समझ लो, ये जो जन्म लेता है, जो ये है शरीर, बदलता। कैसे बदल रहा है? एक दिन मुछ नहीं थी, फिर मुछ आई, फिर एक दिन कुछ नहीं। कैसा इसका खेल है, कैसा इसका खेल है। और इसी को मैं माने हुए हैं। हे भाई, ये जो शरीर है ये 6 विकारों से युक्त है, ये नष्ट हो जाएगा, ये तुम नहीं हो पक्का। आगे कह रहे, इसके क्षुधा, तृषा, सुख, दुख, भय और मृत्यु ये होना ही है। ये विकार तुम्हें क्षुध, सुखम, भयम, दुखम, प्राण बुद्धिर निरीक्षते। ये जो शरीर है इसके 6 ये है। और अंतिम सुनो, ये भूख से, प्यास से, सुख दुख से, भय से जो व्याकुल रहते हैं, ये प्राण है, तुम नहीं हो। न तुम्हें भूख लगती, न तुम्हें प्यास लगती, न तुम्हें भय है, न शोक है, न तुम्हारी मृत्यु है, तुम अलग हो। सांसारिक धर्म तेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। अगर तू गुरु की शरण में होकर ये बात जान जाए तो तू क्या है?
समझिए, बोले पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थम त्वाम चिद्घनम सत्यमनंतमेकम अलेपकम सर्वगतम वरेण्यम तेषां हृदब्जे सहसीतया बस। तू चिदघन स्वरूप है, चिदानंद है, चिदघन में कोई प्रार नहीं हो सकता। तू सत्य स्वरूप है, तेरे में कभी काम क्रोध नहीं हो सकता। तू अनंत महिमामय है, तू अनंत का बच्चा है, अनंत महिमा। तू एक है, तू निर्लेप है और तू ही सर्वगत है, तू ही स्तुत्य है। स्तुति तेरी करने लायक इस शरीर की नहीं। ऐसा तो परमेश्वर स्वरूप है। अब आप समझ लीजिए, जब आप खोजोगे तो खोजने वाला नहीं रह जाता, जिसकी खोज की जाती है वही रह जाता है। भाव इसका समझ लो। जब दर्पण था तो दो दिखाई दे रहे थे, मैं और मैं का एक प्रतिबिंब, और दर्पण जब खींच लिया तो केवल मैं बचा, प्रतिबिंब गायब हो गया। इस शुद्ध ज्ञान की बात समझ लीजिए। माया प्रतिबिंब में ये भास रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और इसका प्रतिबिंब मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, बहुत विचित्र। कोई पश्यन्ति सर्वगुहाशयस्थम। अभी आपको बताया कि बहुत गुह्य स्थान में वो बैठा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पूरा बड़ा मकान, फिर एक कमरा, कमरा के नीचे भूधरा, उसमें गुफा में वो परम तेजो में बैठा हुआ है। कौन? बोले त्वाम चिद्घनम सत्यम अनंतम एकम। तू एक है, अनंत महिमाशाली चिद्घन स्वरूप, तू ही वहां बैठा हुआ है।